हे गाइस, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो ध्यान देना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चैप्टर स्टार्ट किया है। 2.1 हो गया, 2.2 हो गया। 2.2 में हम लोग ने क्या सीखा? फैक्टराइजेशन मेथड सीखा। अभी आज स्टार्ट करने वाले 2.3। 2.3 में यही 6 क्वेश्चन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड समझ में आ रहा है। और उसके बाद जो 2.4 है वो है फॉर्मूला मेथड। तो मैंने तुमको पहले ही बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अपने पास 3 मेथड है। वी हैव 3 मेथड। कौन सा? फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड फॉर्मूला मेथड। तो हम लोग अभी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं एक सम से तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये 6 सम मैं तुमको सॉल्व करवा दूंगा जिससे तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ठीक है, ध्यान देना। सो व्हाट इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। देखो नाम क्या है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, मतलब हमको यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करना है। क्या कंप्लीट करना है? स्क्वायर कंप्लीट करना है। तो तुम्हें दो फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, एक तो a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला और दूसरा a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ये दो फॉर्मूला अगर तुम्हें अच्छे से आते हैं तो ये एक्सरसाइज एकदम चिंदी है तुम्हारे लिए। समझ में आ रहा है? a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस ये दो फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के कुछ स्टेप्स है। पहला स्टेप ये है, जो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जैसे अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है। हाँ, समझ में आ रहा है? मतलब पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। मतलब कंप्लीट स्क्वायर मेथड सॉल्व करने के लिए कोई भी सम दो कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा, जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है ना, उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, फोर्थ टर्म देखो, यहाँ पे 9 है, मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है वहां पे कोएफिशिएंट 9 है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो जो भी नंबर है उससे डिवाइड करने का, मतलब जैसे यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 9 है ना, तो 9 से डिवाइड करना दोनों साइड। यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करना दोनों साइड। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करना। बट देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी नहीं है, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये भी सम तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। समझ में आ रहा है? तो बताओ कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। दूसरा कंडीशन क्या है कि एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अभी स्टेप प्रोसीड कैसे करने का तुमको मैं सबसे इजीएस्ट मेथड बता रहा हूँ। हाँ, पहला करने का, जो तुम्हारा थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म मतलब जो कोएफिशिएंट है, सॉरी जो कांस्टेंट टर्म है, उसको वो साइड लो। बस बस ये तुम्हारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है कोएफिशिएंट को, सॉरी कांस्टेंट टर्म को वहां पे लेने का। इसके बाद देखो, अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट थर्ड टर्म मिसिंग है। तो जो थर्ड टर्म मिसिंग है ना, उसको कैलकुलेट करने का। किसको कैलकुलेट करने का? थर्ड टर्म को कैलकुलेट करने का। और थर्ड टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर। मैं ये फॉर्मूला पहले सम में लिखूंगा और बाकी कोई सम में लिखने वाला नहीं हूं। समझ में आ रहा है? बाकी मैं बोलूंगा हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स द होल स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? 1 है, द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ, 1 इंटू 1/2, 1/2 का स्क्वायर क्या होगा? 1/4। क्या बोला मैंने? थर्ड टर्म कैसे कैलकुलेट करने का समझा? और थर्ड टर्म क्यों कैलकुलेट कर रहे? क्योंकि यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है। समझ में आ रहा है? और थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के बाद जो भी नंबर आएगा ना, उसको दोनों साइड ऐड कर देने। क्या करने? क्या किया समझा? थर्ड टर्म कैलकुलेट करने का, उसको दोनों साइड ऐड कर देने का। दोनों साइड ऐड करने के बाद अब तुम्हारा ये फॉर्मूला पिक्चर में आता है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पिक्चर में आएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला पिक्चर में आएगा। कैसे करने का? हाँ देखो, जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा? एक्स होगा। 1/4 का रूट क्या होगा? 1/2 होगा। बीच में कौन सा साइन है? प्लस, होल स्क्वायर। समझा क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? इसका स्क्वायर रूट लिखा, इसका स्क्वायर रूट लिखा और होल स्क्वायर किया। अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे लिख दिया आपने? मेरा भाई, जब तुम इसको एक्सपांड करोगे ना, तुम्हें यही आंसर आएगा। समझा क्या? मैंने थर्ड टर्म ऐड करके ये स्क्वायर को कंप्लीट किया, इसीलिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसको सॉल्व करो। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 24 जा 80, 24 जा 80, 24 जा 80 प्लस 1। मैं लेकिन इसको साइड में करता हूँ, इसको साइड में सॉल्व करता हूँ। 20 प्लस 1/4 कैसे सॉल्व करोगे? 24 जा 80
+1/4 क्या आ जाएगा 81/4। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं 81/4। अब देखो, अब इसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेना है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लो। स्क्वायर रूट लोगे तो इसका क्या आ जाएगा x + 1/2 और इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा ±9/2। आई होप तुम्हें समझा रहेगा। 81 का स्क्वायर रूट 9, 4 का स्क्वायर रूट 2 और प्लस माइनस आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर के दो स्क्वायर रूट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। हम लोग ने 8th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। अब इसके बाद क्या करने का, अब मुझे बताओ x + 1/2 की वैल्यू क्या होगी, या तो +9/2 होगी, x + 1/2 की वैल्यू क्या होगी -9/2 होगी। समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करने का, वही सॉल्व करने का। x = 9/2 -1/2 और x = -9/2 -1/2। आई होप ये तुम्हें समझ गया रहेगा। इसके बाद क्या करने का, सॉल्व करने का। x = दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड होगा 9 - 1/2। समझ में आ रहा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग न्यूमरेटर को सीधा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। 9 - 1/2 क्या हो जाएगा 8/2। समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, x = -9 - 1 क्या हो जाएगा -10/2। तो x = 8/2 4 और x = -5। आई होप तुम्हें पहला सम समझ गया रहेगा। इसका आंसर क्या आ गया 4, -5। समझ गया पहला सम क्या किया। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने थर्ड टर्म कैलकुलेट किया। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने के बाद थर्ड टर्म का फॉर्मूला लिखा मैंने, उसके बाद मैंने वही उसी को दोनों साइड ऐड किया। उसी को मैंने क्या किया, दोनों साइड ऐड किया, स्क्वायर कंप्लीट किया, फिर स्क्वायर रूट लिया, फिर मुझे दो वैल्यू मिल गया। समझ में आ गया, फर्स्ट सम हो गया। अभी फटाफट पांचों सम कर देते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं। चलो सेकेंड सम क्या है, सेकेंड सम है x² + 2x - 5 = 0। x² + 2x - 5 = 0। अभी यहाँ पे ध्यान देना, सेम पहले बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसके बाद x² के साथ कुछ है, नहीं है, वेरी गुड। अगर होता तो हम लोग उसी से डिवाइड कर देते। अब इसके बाद करना क्या है, इसके बाद तुम्हें थर्ड टर्म को वो साइड लेके जाना है, -5 वो साइड जाके क्या हो जाएगा +5। समझ गया, -5 वो साइड जाके क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा। इसके बाद तुम्हें थर्ड टर्म कैलकुलेट करना है। मैं फिर से फॉर्मूला लिखने वाला नहीं हूं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 2 द होल स्क्वायर। समझ गया, 2 कैंसल हो गया, क्या बचेगा 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1। समझ में आ गया। इसके बाद जो भी तुम्हारा आया है नंबर, उसको दोनों साइड क्या करना है, ऐड करना है। ऐड क्यों करना है, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए, इसलिए तो इसका नाम कंप्लीट स्क्वायर मेथड है। समझ गया, x² + 2x + 1 = 5 + 1। इसके बाद का मैंने क्या बताया था, अगर बीच में प्लस है तो a + b द होल स्क्वायर, अगर बीच में माइनस है तो a - b द होल स्क्वायर। हाँ देखो, x का स्क्वायर रूट x, बीच में प्लस साइन तो प्लस, 1 का स्क्वायर रूट 1 = 6। समझ गया, क्या करने का, पहले नंबर का स्क्वायर रूट लिखने का, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट लिखने का, थर्ड टर्म का स्क्वायर रूट लिखने का। समझ में आ रहा है। ओके, एक और हिंट है। हिंट क्या है, जो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आएगा ना वही यहाँ पे आएगा। क्या बोला मैंने, जो यहाँ पे स्क्वायर के अंदर आएगा ना वही यहाँ पे आएगा। यहाँ पे जैसे ब्रैकेट के अंदर 1 है फिर उसका स्क्वायर ना, तो इसलिए यहाँ पे 1 आया। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ अब देखो, अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या करने का, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेने का। तो x + 1 = ±√6। अभी यहाँ पे मैंने √6 क्यों लिखा, क्योंकि 6 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 6 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हें प्राइम नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर या होल नंबर दोनों सेम ही। हाँ मैं होल नंबर बोलता हूँ क्योंकि उसमें 0 इंक्लूड हो जाएगा, तो 0 के लिए भी हम लोग बात कर लेंगे। हाँ तो 6 का जब हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें होल नंबर नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं इसको √6 लिखूंगा और मैं इसको कैलकुलेट करूंगा क्या, नहीं। तो x का आंसर क्या आएगा, x + 1 = √6 या x + 1 = -√6। तो x की वैल्यू क्या आ गई √6 + 1 और x की वैल्यू क्या आ गई -√6 - 1। मतलब तुम्हें सेकंड का भी आंसर मिल गया √6 + 1, -√6 - 1। आई होप ये तुम्हें समझ गया रहेगा सेकंड सम। अभी हम लोग कौन सा सम करते हैं, अभी हम लोग करते हैं थर्ड सम। इसको रफ करो रफ करो रफ करो। थर्ड सम क्या है, m² - 5m = -3। थर्ड सम है m² - 5m = -3। पहले मुझे बताओ ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं है, ये यहाँ पे होना चाहिए, बट मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, अगर ठीक है चलो मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किया, -5m
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बट स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद भी मुझे तो 3 को वहीं भेजना है, इसके लिए तुम ये स्टेप में कुछ भी छेड़खानी करने का नहीं, सीधा ये स्टेप के बाद ही तुमको क्या निकालना, थर्ड टर्म निकालना है। m के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, सीधा थर्ड टर्म निकालने का। ये सम देखो कितना इजी है, मतलब एक स्टेप कम हो गया। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, बट यहाँ पे x नहीं है m है, तो यहाँ पे तुम लोग जब फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ m द होल स्क्वायर। तो m का कोएफिशिएंट क्या है, -5, साइन को भी कंसिडर करने का मेरा भाई, समझ में आ रहा है। तो -5/2 द होल स्क्वायर, समझे -5/2 कैसे आया, 1 इंटू -5 इज -5/2 द होल स्क्वायर। अब मुझे बताओ -5/2 द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25/4। -5/2 द होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, 25/4। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो जो 25/4 आया ना, वो दोनों साइड ऐड करने का, प्लस 25/4 इज इक्वल्स टू -3 प्लस 25/4। अब इसके बाद मैंने तुमको क्या बताया था, माइनस है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा। समझ में आ रहा है कैसे, m का स्क्वायर रूट क्या है, m है, माइनस 25/4 का स्क्वायर रूट क्या है, 25 का 5 है और 4 का 2 है। नहीं तो अंदर देखो -5/2 है ना, इसके लिए यहाँ पे -5/2 आया। समझ में आ रहा है, तो ये भी एक हिंट है जो तुम लोग अपने लिए अपने दिमाग में रख सकते हो। और इसको सॉल्व करने का, इसको मैं साइड में सॉल्व करता हूँ, -3 + 4, -3 + 25/4 क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो -3 × 4 क्या हो जाएगा, -12। समझे कैसे, -3 × 4 क्या हो जाएगा, -12 प्लस 25/4। आई होप ये तुम्हें समझा रहेगा। क्या किया मैंने इनको मल्टीप्लाई किया और जो भी आंसर है उसको 25 से ऐड किया, तो 25 में से 12 का आंसर क्या आ गया, 13/4। आई होप ये समझा रहेगा। हाँ, 25 में से 12 गया, साइन ऑफ द बिगर नंबर 13/4। ठीक है। अब इसके बाद क्या करने का, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तुमको लिखना है, ये तुमको मार्क्स मिलेगा ये सब चीज पे, स्टेप्स पे। समझ में आ रहा है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो m -5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, अब मुझे बताओ 4 का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, बट 13 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 13 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, √13। तो m की दो वैल्यू आएगी, एक तो तुम लिखोगे m -5/2 इज इक्वल्स टू √13/2, और दूसरा क्या लिखोगे, m -5/2 इज इक्वल्स टू -√13/2। ये 1 3 है, बीच में बोर्ड खराब है तो थोड़ा समझ लेना, गरीब लोग हैं हम लोग। हाँ, इसके बाद -5/2 वहां पे जाके +5/2 हो जाएगा, तो √13/2 + 5/2 कॉमा m इज इक्वल्स टू -√13/2 + 5/2। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद क्या करोगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, √13 + 5/2, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, m की दूसरी वैल्यू क्या आएगी, -√13 + 5/2। समझा। इसके आगे और कुछ कैलकुलेशन हो सकता है क्या, नहीं, इसके आगे और कुछ कैलकुलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि 13 को तुम लोग 5 के साथ ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि 13 रूट में है। लाइक टर्म्स को हम लोग ऐड करते हैं, लाइक टर्म नहीं है। हो गया, थर्ड सम भी हो गया। अभी हम लोग कौन सा सम करते हैं, फोर्थ सम करते हैं। कितना फटफट हो रहा है ना, सिर्फ पहले सम में ही टाइम लगा था, बाकी सब सम फटाफट हो रहे हैं। ओके, फोर्थ सम क्या है, 9y² - 12y + 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या, 9y², ओ माय गॉड, थर्ड सम का आंसर नहीं लिखा, कोई बात नहीं। 9y² - 12y + 2 इज इक्वल्स टू 0। पहला स्टेप क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, हाँ ये है स्टैंडर्ड फॉर्म में। दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप सर ये था, दूसरा कंडीशन था कि y के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट टर्म है उसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे कोएफिशिएंट है। कोएफिशिएंट क्या है, 9 है, तो जो भी नंबर रहेगा उससे डिवाइड करने का, तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9, ऐसा तुम लोग लिखोगे। क्या लिखोगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 9। तो हम लोग जब दोनों साइड 9 से डिवाइड करेंगे तो 9y² अपॉन 9, आंसर क्या आ जाएगा, y², 9 कैंसिल, 12/9y + 2/9 इज इक्वल्स टू 0। समझा क्या किया मैंने दोनों साइड 9 से डिवाइड कर दे, 0/9 तो 0 ही होगा। अब मुझे बताओ y² माइनस 12 और 9 में कुछ कॉमन है क्या, 3 4 जा 3 3 जा + 2/9 इज इक्वल्स टू 0। समझ गया। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, पहले भी स्टैंडर्ड फॉर्म था, बट पहले वो y² के साथ 9 था, मैंने उस 9 को हटा दिया। अब यूजुअल स्टेप है, यूजुअल स्टेप क्या है सर, जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म उसको वहां पे लेके जाओ, लेकर गया, थर्ड टर्म को लेकर गए। समझ में आ रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, तो अब यहाँ पे थर्ड टर्म नहीं है, तुम्हें थर्ड टर्म को कैलकुलेट करना पड़ेगा,
और थर्ड टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? थर्ड टर्म को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y द होल स्क्वायर। तुमको ऐसा फॉर्मूला लिखना है, समझ में आ रहा है? ओके, अब इसको सॉल्व करने का, सॉल्व कैसे करोगे? 2 1 जा 2 2 जा -2/3 द होल स्क्वायर। क्या क्या मैंने 2 1 जा 2 2 जा -2/3 द होल स्क्वायर। अब 2/3 क्या आ जाएगा? 4/9। समझ में आ गया? 2/3 क्या आ जाएगा? 4/9। 2/3 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही आएगा ना। अब इसके बाद दोनों साइड तुमको ऐड करना है। क्या ऐड करना है? 4/9 ऐड करना है। प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू -2/9 प्लस 4/9। इसके बाद माइनस साइन है तो a माइनस बी द होल स्क्वायर आएगा। बताओ कैसे? y माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 3 द होल स्क्वायर। मैंने तुम लोग को हिंट बताया था, यहाँ पे -2/3 तो यहाँ पे भी -2/3 है। समझ में आ गया? अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक बार 9 आएगा। 4 में से 2 के आंसर क्या आ गया? 2। आई होप समझ गया रहेगा। इसके बाद क्या लोगे? स्क्वायर रूट लोगे। इसके बाद क्या लोगे? स्क्वायर रूट लोगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ऐसा लिखने के बाद तुम बोलोगे y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 2/3। ऐसा क्यों? क्योंकि 9 का परफेक्ट स्क्वायर, 9 परफेक्ट स्क्वायर है, उसका स्क्वायर रूट है 3, बट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 है परफेक्ट स्क्वायर। 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, बट 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं, इसलिए 2 का स्क्वायर रूट क्या लिखेंगे? √2। अगर तुम लोग कैलकुलेट करने जाओगे तो 1.414 आएगा, बट वो लिखने की जरूरत है क्या? नहीं, सीधा क्या लिखने का? √2 लिखने का। y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू, एक बार क्या लिखोगे? √2/3। दूसरा क्या लिखोगे? y माइनस 2/3 इज इक्वल्स टू -√2/3। आई होप ये समझा रहेगा। फिर क्या करने का? y इज इक्वल्स टू √2/3 प्लस 2/3 कॉमा y इज इक्वल्स टू -√2/3 प्लस 2/3। माइनस वो साइड जाके प्लस हो जाएगा। ये सब छोटी छोटी चीज तुमको आने चाहिए, पहले से ही तुम लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो। समझ में आ रहा है ना? नहीं आता है तो सीखो सीखो। समझ में आ रहा है? सब डाउट्स को रखो मत, एक्यूमुलेट मत करो, बोर्ड का एग्जाम देना है। आप देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा एक साथ, √2 प्लस 2। y इज इक्वल्स टू -√2 प्लस 2/3। समझ में आ गया? तो मैं फोर्थ का आंसर लिख देता हूँ। फोर्थ का आंसर क्या आएगा? एक आंसर आ गया, एक आ गया √2 प्लस 2/3 और दूसरा क्या आया? -√2 प्लस 2/3। समझ गया? अभी चौथा सम होने के बाद वी आर डन विथ फोर्थ सम। अभी हम लोग कौन सा सम करेंगे? पांचवा सम करने वाले हैं। पांचवा सम क्या लिखा है? रीड करो। नहीं रीड करने आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। फिफ्थ सम है 2y² प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब इसके बाद सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है। मैंने क्या बोला था? कोएफिशिएंट जो पहला टर्म है उसका कोएफिशिएंट में सिर्फ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 है, तो जो भी नंबर है उससे डिवाइड करो। क्या है? 2 है ना, तो दोनों साइड 2 से डिवाइड करो। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2 ऐसा लिखने का। तो क्या आंसर आएगा? y² प्लस 9/2y प्लस 10/2। बट 10/2 क्या होता है? 5 होता है। 10/2 लिखने की जरूरत नहीं है, अब तक को मालूम है 10/2 क्या होता है? 5 होता है। अब इसके बाद ध्यान देना, y² प्लस 9/2y इज इक्वल्स टू -5। यूजुअल स्टेप, थर्ड टर्म को वहां पे लिया। अब थर्ड टर्म कैलकुलेट करो। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x। समझ में आ रहा है? 9/2 द होल स्क्वायर। बट यहाँ पे x, यहाँ पे तुम लोग हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x नहीं लिखोगे, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ y लिखोगे। क्या आंसर आएगा? 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 81/16। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा था तो मैंने सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। 9 1 9, 2 2 4। 9/4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 81/16। अब क्या करने का? दोनों साइड 81/16 ऐड करने का ये वाले इक्वेशन में। y² प्लस 9/2y प्लस 81/16 इज इक्वल्स टू -5 प्लस 81/16। अब ध्यान देना, y² y का ये बीच में प्लस है तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, y का स्क्वायर रूट y 81/16। हाँ 6 नहीं आएगा, 6 गलती से लिख दिया, 16। 81/16 मतलब 9/4, बीच में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। मैंने वही हिंट बताया, यहाँ पे 9/4 तो यहाँ पे भी 9/4। इसके बाद हाँ इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करोगे? 16 5 80, 80 प्लस 81/16 बट -80 आएगा।
-80 क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे -5 है। समझ में आ रहा है? -80 + 1/16 आंसर क्या आ जाएगा, -1/16। समझ में आ रहा है? सॉरी 1/16, -1 नहीं आएगा, साइन ऑफ बिगर नंबर ना। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, हाँ यहाँ पे पहले स्क्वायर तो डालो। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो क्या आंसर आएगा, y + 9/4 = +-1/4। समझा क्या क्या मैंने, क्या क्या मैंने, y + 9/4 = +-1/4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 होता है। y + 9/4 = 1/4, एक बार 1/4 लिखने का, दूसरी बार क्या लिखोगे, y + 1/4 = y + 9/4 = -1/4। समझ में आ गया? अब क्या, अब तुम लोग 9/4 को वहां पे लेके जाओगे, 1/4 + 9/4 वहां पे जाके -9/4, फिर -1/4 + 9/4 वहां पे जाके -9/4। अब मुझे बताओ y = दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 1 - 9 आंसर क्या आ जाएगा, -8, साइन ऑफ बिगर नंबर। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, y = -10/4, -1 - 9 क्या हो जाएगा, -10। y = -2, -8/4 क्या हो जाएगा, -2, -10/4 डिवाइड होगा पूरी तरीके से नहीं, सिर्फ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा, दोनों में से 2 निकाल दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5/2। तो यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, -2, -5/2। 5 सम हो गए हैं, सिर्फ एक ही सम बचा है, सम नंबर 6। हाँ इसको रफ करते हैं फट हम लोग क्या करेंगे, सम नंबर 6 करेंगे। सम नंबर 6 क्या है, 5x² = 4x + 7। 5x² = 4x + 7। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं। कैसे करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, सारे टर्म को यहाँ पे लेकर आ जाओ, हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में आ गया। 7 को नहीं भी लाते तो भी चलता, बट ठीक है हमने 7 को ला दिया, बाद में उसको वहीं भेजना है। सेकंड कंडीशन, x² के साथ कुछ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बट है, जो है उससे डिवाइड करो। क्या है, 5 ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5। x² - 4/5x - 7/5 = 0। आई होप ये समझा रहेगा। क्या क्या मैंने दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तुम्हें जो तुम्हारा थर्ड टर्म है उसको तुम्हें वहां पे लेके जाना है, बस यूजुअल प्रोसीजर। थर्ड टर्म कैलकुलेट करो। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x, क्योंकि यहाँ पे x है, हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर। अब ध्यान दो, 2 × 1 = 2 × 2 = क्या आंसर आएगा, -2/5 द होल स्क्वायर। -2/5 का स्क्वायर करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 4/25। -2/5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4/25। अब x² - 4/5x + 4/25 = 7/5 + 4/25। अब ध्यान दो, माइनस है तो a - b द होल स्क्वायर, x - 4/25 मतलब 2/5। ध्यान से देखो, मैंने जो ट्रिक बताया था काम कर रहा है, -2/5 द होल स्क्वायर। अब इसके बाद ध्यान दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 25 है, तो तुम्हें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नहीं करो। क्यों, 5 25 के मतलब 5 के टेबल में 25 आया था, दोनों साइड 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 7 5 जा 35 + 4/25। क्या किया समझा, हाँ मैंने ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 35, ये हो गया 25। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, समझ में आ रहा है। तो x - 2/5 द होल स्क्वायर = 39/25। आई होप तुम्हें ये स्टेप समझा रहेगा, सिर्फ ऐड किया है। अब इसके बाद क्या करोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x - 2/5 ऐसे ही रहेगा, और 39 का स्क्वायर रूट होगा 39, 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 ±। समझ में आ गया। अब इसके बाद तुम्हारा आंसर क्या आएगा, x - 2/5 = √39/5, एक बार प्लस लेने का, दूसरे बार x - 2/5 = -39/5। समझ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5 जाके वहां पे हो जाएगा +2/5, तो √39 + 2/5, और x -√39 + 2/5। समझ में आ गया। तो इसी के साथ मेरा प्रैक्टिस से 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया। अभी हमें क्या सीखना है, फॉर्मूला मेथड सीखना है 2.4, जो तुमको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तुम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।